एंड वेलकम टू पाथवे टू यूपीएससी। कल की क्लास में हमने चैप्टर 1 में समझा अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, यानी उस चैप्टर में हमने समझा कि इंडिया में किस तरह से डाइवर्सिटी बिल्डअप हुई है, कैसे डाइवर्सिटी को बनाने में हमारी ज्योग्राफी और हिस्ट्री का इतना बड़ा इनपुट होता है। तो इस चीज़ को हम लोगों ने कल समझा। एक बेसिक कॉन्सेप्ट, एक बेसिक पिक्चर हमारे दिमाग में क्लियर हुई कि कैसे डाइवर्सिटी बनती है, विभिन्नता कैसे बनती है, कैसे हम जो मान लीजिए हम उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं या दिल्ली में रह रहे हैं, नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं, नॉर्थ इंडिया में रहने वाला इंसान साउथ इंडिया से कैसे अलग है और क्यों अलग है। देखिए, क्यों समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर, क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि सामने वाला क्यों हमसे अलग है, तब तक हम उस गहराई को नहीं समझ पाएंगे, उस डेप्थ को नहीं समझ पाएंगे जो हमें एज एन एस्पिरेंट और एज एन ऑफिसर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एज अ कॉमन मैन भी वो चीज़ समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो लेट अस बिगिन। आज का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का हमारा चैप्टर है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल बात है कि डाइवर्सिटी की वजह से कैसे डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, डाइवर्सिटी की वजह से डिस्क्रिमिनेशन कैसे क्रिएट हो रही है। डिस्क्रिमिनेशन बहुत ही आसान शब्दों में अगर हम कहते हैं भैया डिस्क्रिमिनेशन, आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब आसान शब्दों में होता है भेदभाव करना। ठीक है, तो आइए अब इस चैप्टर को समझते हैं। देखिए, हम कैसे जीते हैं, क्या बोलते हैं, क्या खाते पहनते हैं, क्या खेलते हैं, क्या गाते हैं, क्या सेलिब्रेट करते हैं, हमारे फेस्टिवल्स कैसे हैं, ये सारी चीज़ें मिलकर हमारी एक आइडेंटिटी बनाता है। ठीक है, इसमें हमारी ज्योग्राफी और हमारी हिस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मिलकर, हमारी ज्योग्राफी, हिस्ट्री मिलकर हमारा जो आइडेंटिटी बनती है, इसी से हमारा कल्चर सेट होता है और इसी से हम पहचाने जाते हैं पूरी दुनिया में, अपने देश में भी, पूरी दुनिया में उससे हमें पहचान मिलती है। ठीक है, लेकिन हमने कल समझा कि कैसे केरला में रहने वाला और लद्दाख में रहने वाला इंसान कैसे डिफरेंट है और क्यों डिफरेंट है। ठीक है, तो उसी तरह से हमारे देश में अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश में 8 मेजर रिलीजन्स हैं। 8 मेजर रिलीजन है। ठीक है, 1600 जो है वो लोकल लैंग्वेजेस हैं। 1600 लोकल लैंग्वेज है और 100 से भी ज्यादा डांस के टाइप हैं। ठीक है, तो आप ये समझिए कि हमारे देश में कितनी जबरदस्त डाइवर्सिटी है। इट इज अ काइंड ऑफ ब्लेसिंग टू अस कि हमारे देश में जो इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, ये हमारे लिए ब्लेसिंग का काम करती है। दूसरे के देखिए, अब समझने वाली बात है, हम इसे ब्लेसिंग की तरह लेते हैं या किस तरह लेते हैं, यह हमारी सोच पे डिपेंड करता है। यह हमारी उस टॉपिक पे, उस सब्जेक्ट पे, उस हमारा क्या विजन है, उसमें कितनी डेप्थ है, इस चीज पे डिपेंड करता है कि हम उसे सेलिब्रेट करते हैं, कि उससे नफरत करते हैं, कि हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं। अब जब इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है तो प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, प्रॉब्लम यह है कि हम हमेशा अपनी डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट नहीं कर पाते। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, वाई इंपॉर्टेंट, वाई वी आर अनएबल टू सेलिब्रेट आवर डाइवर्सिटी। हम क्यों अपनी डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट नहीं कर पाते? इट इज जस्ट बिकॉज we don't feel comfortable and safe around other people who do not appear like us. जो लोग हमारे जैसे नहीं दिखते हैं, उनके साथ, जो लोग हमारे जैसे नहीं दिखते हैं, हमारे जैसे कपड़े नहीं पहनते हैं, जिनका स्किन कलर हमारे जैसा नहीं है, जिनका फेस का जो बनावट है वो हमारे जैसा नहीं है, तो हम उनके साथ अपनापन महसूस नहीं कर पाते हैं, हम उनके साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाते, हम उनके साथ सेफ नहीं महसूस कर पाते हैं। ठीक है, तो जब हम अलग लोगों से मिलते हैं तो हम ये समझ बैठते हैं कि वो
हम में से नहीं हैं, वो कोई और लोग हैं। ठीक है, यहीं से जो डिस्क्रिमिनेशन का जो सीड है वो सो होता है। ये बात आप ध्यान रख लीजिए। ठीक है, इस चैप्टर की बिगनिंग ऐसे ही होती है। ये अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे लोगों के बारे में होता यह है कि जो लोग हमारी तरह नहीं दिखते हैं, हम उनके बारे में एक इमेज बना लेते हैं। जो लोग हमारे जैसा नहीं दिखते हैं, एक ओपिनियन बना लेते हैं। ठीक है, एक ओपिनियन बना लेते हैं। हम बहुत बार ये भी मान लेते हैं कि भाई साहब ये हमारे जैसा नहीं दिखते हैं, ये हमारे जैसा नहीं दिख रहे हैं, तो अब ये अच्छे नहीं होंगे, कि इनके विचार अच्छे नहीं होंगे, या ये हो सकता है ये ठीक इंसान नहीं हो। ठीक है, हम अपने मन में ही ये चीज बना लेते हैं। ठीक है, एट द बैक ऑफ द माइंड। अब यहीं से एक वर्ड को समझना बहुत जरूरी है, जिसको कहते हैं प्रेजुडिस या प्रेजुडिस। यानी कि जैसे आपने बहुत लोगों से सुना होगा, या नहीं सुना होगा तो सुन लेंगे आगे चल के, कि भैया गांव के लोग तो अनपढ़ होते हैं और शहर के लोग तो आलसी होते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं और उनमें दिल नहीं होता, गांव में अपनापन होता है। तो जब हम किसी ग्रुप के बारे में हमारा ओपिनियन नेगेटिव ही रखते हैं, जैसे कि उन्हें मतलब हम किसी को आलसी समझ लें या किसी को अनपढ़ समझें, इस मतलब बिना हम किसी को सोचे समझे, किसी के बारे में अच्छे से जाने, हमने जब अपना एक ओपिनियन बना लिया, इसको हम प्रेजुडिस कहते हैं, प्रेजुडिस। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब आगे चलते हैं। देखो, प्रेजुडिस आसान भाषा में यही है कि हम किसी के बारे में किसी को नेगेटिवली जज कर रहे हैं। ठीक है, खुद से नीचा समझ रहे हैं। यह तब होता है जब हम सोचते हैं कि सिर्फ हमारा तरीका, सिर्फ हमारा, जब ये कब होता है, याद रखिएगा, ये कब होता है जब हम सोचते हैं कि सिर्फ हमारा काम करने का जो तरीका है, काम करने का, रहने का, खाने का जो तरीका है वो बेस्ट है, बाकी सब तो ऐवे ही। ठीक है, तो ये बात समझिए। तो इस तरह से हम अपने दिमाग में एक आइडिया बना लेते हैं दूसरों के बारे में, बिना उनके बारे में अच्छे से जाने। इसको बोलते हैं प्रेजुडिस। अब यहां से ही सारी प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। ठीक है, यहां से ही सारी प्रॉब्लम की जो शुरुआत होती है। देखिए, प्रेजुडिस रिलीजन को लेके हो सकता है, आपका रिलीजन को लेके हो सकता है, कलर को लेके हो सकता है, कलर कॉम्प्लेक्शन को लेके हो सकता है, आपका एक्सेंट को लेके हो सकता है। ठीक है, बहुत बार हमारे जो बिहारी दोस्त हैं वो बाहर रहते हैं, उनका एक्सेंट को मजाक उड़ाया जाता है, बहुत लोगों को मजाक उड़ाया जाता है। तो ये होता है, जैसे साउथ इंडिया का अगर कोई नॉर्थ इंडिया में आया, नॉर्थ इंडिया का अगर कोई साउथ इंडिया में गया है, तो ये एक्सेंट का मजाक उड़ता है। तो ये सारे और भी कुछ ग्राउंड्स होते हैं जो प्रेजुडिस क्रिएट करते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि हम दूसरे के बारे में बहुत ही गलत ओपिनियन बना लेते हैं कि वो अच्छे इंसान नहीं होंगे, और बहुत बार हम उनकी फीलिंग्स को भी हर्ट करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए, इस चैप्टर में और भी बहुत सारी चीज़ें, कुछ एक्टिविटीज़ आपको बुक में मिलेंगी देखने को, वो आप देख लीजिएगा। लेकिन क्योंकि ये 6th क्लास की एनसीईआरटी है, तो वो बच्चों के लिए बनाई गई है, उतना नीचे हम लोग को जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जितनी भी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से। ठीक है, अब एक टर्म आता है, स्टीरियोटाइप। हमने एक टर्म समझा प्रेजुडिस, अब एक टर्म है स्टीरियोटाइप। ठीक है, स्टीरियोटाइप। हम सब सोचते हैं कि जैसे कभी कभी होता है ना, एक बात करते हैं कि लड़का या लड़की, ठीक है, लड़का लड़की में एक डिफरेंस हम क्रिएट करते हैं। असल में ये डिफरेंस लड़के और लड़की में
कुछ खास होता नहीं। अगर हम फिजिकल डिफरेंस को छोड़ दें तो लड़के और लड़की में कोई डिफरेंस होता नहीं है, लेकिन सोसाइटी में जब हम आते हैं तो सोसाइटी हमें सिखाती है कि आप लड़के की तरह बिहेव करो और आप लड़की हो तो आपको कैसे बिहेव करना चाहिए। ठीक है, जैसे आपने बहुत बार सुना होगा कि भैया आप लड़के हो, आप लड़के हो तो आप कैसे रो सकते हो, ठीक है, आपको वीक नहीं होना है, ठीक है, आप लड़की हो तो आप इतनी तेज आवाज में कैसे बात कर सकते हो। तो ये सारे जो मैंने एग्जाम्पल दिए आपको, और भी इसी तरीके की जितनी भी चीजें आप सुनने को मिलेंगी आपको, ठीक है। आप अगर लड़की हो तो आपको सॉफ्टली बिहेव करना चाहिए, अगर आप लड़के हो तो आपको स्ट्रांगली बिहेव करना, फिजिकली आप स्ट्रांग होने चाहिए। अगर आप लड़की हो तो आप मतलब फिजिकली स्ट्रांग आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं रखी जाती है। फिर जैसे कि लड़के ज़्यादा नॉटी होते हैं, लड़कियां कम नॉटी होती हैं। लड़के, अगर आप लड़के हो तो आप रो मत, ठीक है। लड़के हैं तो लड़के ही स्पोर्ट्स में अच्छे होंगे, लड़कियां कुकिंग में अच्छी होंगी, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिए, ये सब बॉयज एंड गर्ल्स का जो स्टीरियोटाइप चलता है, इसी को हम कहते हैं स्टीरियोटाइप, ठीक है। तो हम लोगों ने दो टर्म समझे, एक प्रेजुडिस और एक स्टीरियोटाइप। इन टर्म्स को आपको अपने दिमाग में बहुत ही ज्यादा क्लियर रखना है। आप अपने एथिक्स के पेपर में, आंसर राइटिंग में, इंटरव्यू में, ठीक है, इन सब जगह पर आप इन चीजों को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। जब तक आप इन चीजों को अच्छे से, क्लियरिटी आपके दिमाग में नहीं होगी कि भैया प्रेजुडिस का एग्जैक्ट मतलब क्या होगा, उसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है, स्टीरियोटाइप का एग्जैक्ट क्या मतलब होगा, उसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है, तो आप उस चीज को अच्छे से अपने पेपर में, अपने इंटरव्यू में प्रेजेंट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। देखिए, अब जब ये जो स्टीरियोटाइप हो गया आपका और आपका प्रेजुडिस हो गया, ठीक है, ये दोनों तो नेगेटिव एटीट्यूड है ना, ये दोनों नेगेटिव एटीट्यूड है। अगर किसी इंसान के अंदर ये दोनों ही एटीट्यूड आ गया मान लीजिए, तो अब वो सोसाइटी में कैसे बिहेव करेगा? हाउ विल ही बिहेव इन द सोसाइटी विद द एटीट्यूड ऑफ स्टीरियोटिपिकल एंड अ प्रेजुडिस? कैसे वो बिहेव करेगा, आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो? जैसे ही मान लीजिए कि स्टीरियोटाइप कोई बंदा है या कोई प्रेजुडिस जिसके अंदर मन में भरा हुआ है, वो सड़क पे निकलेगा और वो अपने से अलग लोगों को जब देखेगा तो वो यही समझेगा ना कि अरे ये तो बुरे हैं, इनको बुली करो। बुली करो भाई, मैं अगर बात करूं तो हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के बंदे हैं, वो जो दिल्ली में आते हैं तो उनको किस टर्म से चिढ़ाते हैं, किस टर्म से बुली करते हैं, अब तो उसके ऊपर लॉ भी बन गया है कुछ समय पहले। तो ये सारी चीजें हमारी सोसाइटी में होती है जब हम चीजों को अच्छे से नहीं समझते हैं, अच्छे से पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं। पढ़ाई लिखाई इसीलिए कहते हैं कि बहुत ज्यादा जरूरी होती है एक अच्छी सोसाइटी को बनाने के लिए, ठीक है। स्टीरियोटिपिकल, प्रेजुडिस, ये सारी बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट करती है सोसाइटी को, ठीक है। अब देखिए, जब ये सारी चीजें अगर हमारे अंदर रहेंगी तो हम सोसाइटी में लोगों से डिस्क्रिमिनेट करेंगे, ठीक है। हम सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू करेंगे। ये सीड्स हैं, ये सीड्स हैं डिस्क्रिमिनेशन की, ये याद रखिएगा, मेरी बात याद रखिएगा। ये सीड्स हैं डिस्क्रिमिनेशन की। इसको हमें मतलब क्योर करना है, इसको हमें सुधारना है ताकि हम अपनी सोसाइटी को बेहतर जगह बना सकें, ठीक है। इसी से डिस्क्रिमिनेशन होता है, इसी से इनइक्वालिटीज होती हैं, ठीक है। इतना ज्यादा कन्फ्रंट्रेशन जो देखा जा रहा है वो इन्हीं सब चीजों की वजह से देखा जा रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि कोई बंदा है, उसके पास पैसे नहीं है, तो आप उसके साथ डिस्क्रिमिनेट करो, उसके इनइक्वालिटी उसके साथ क्रिएट करो। या कोई बंदा एक पर्टिकुलर कास्ट, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, एक पर्टिकुलर रेस से आता है, तो आप उसके साथ डिस्क्रिमिनेट करते हो क्योंकि आपके मन में उसके लिए एक स्टीरियोटिपिकल थॉट है, आपके मन में उसके लिए कुछ प्रेजुडिसेस हैं कि भैया ये बुरे इंसान हैं, इनके साथ बुरा व्यवहार करना चाहिए, ये डिजर्व नहीं करते हैं, इनके पास उतना टैलेंट नहीं है, ठीक है। तो अब एनसीईआरटी आगे हमें इन सब चीजों को बहुत ही अच्छे समझाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की स्टोरी बताती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की स्टोरी ये है, मैं आपको बहुत ही प्रिसाइज तरीके में बताता हूं कि वो एक बार अपने फादर से मिलने जाते हैं और जब रेलवे स्टेशन पे उतरते हैं अपने भाइयों के साथ,
अपने कजन्स के साथ जो उनके फैमिली मेंबर रहते हैं। तो वो जब उतरते हैं तो वहां पर जो बुलक कार्ट वाला, जो बैलगाड़ी वाला बंदा रहता है, वो उनसे पूछता है कि भैया आपको कहाँ जाना है। तो वो पहले समझता है कि इन्होंने अच्छे कपड़े पहने हैं तो ये एक अपर कास्ट से बिलोंग करते होंगे, लेकिन बाद में पता चलता है जब वो नाम बताते हैं अंबेडकर जी अपना कि मैं महार जाति से आता हूं, तो उनके साथ सभी लोग वहां पर जितने भी बुलक कार्ट्स वाले होते हैं, जितने भी बैलगाड़ी वाले होते हैं, वो खराब व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो ये स्टोरी बहुत ही स्ट्रांग मैसेज देती है कि किस तरह से हमारी सोसाइटी में प्रेजुडिसेस और स्टीरियोटाइप बने हुए हैं, जिसकी वजह से हमें डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, इनइक्वालिटीज देखने को मिलती हैं। ठीक है, इन सब चीजों को बहुत अच्छे समझना चाहिए। उसी के बाद जब फ्यूचर में जाकर के अंबेडकर जी को मौका मिलता है कि भैया वो इन सब चीजों को मिटा सकें, इन सब चीजों को हमारी सोसाइटी से हटा सकें, तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, मैं इन सब चीजों को बहुत ही अच्छे से आपको समझाऊंगा। आर्टिकल 14, 15, आर्टिकल 17, 16 भी है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो है वो उन्होंने मतलब मेंशन किए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पूरी रिसर्च के साथ, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था हमारी सोसाइटी को बिल्डअप करने के लिए। क्योंकि फ्रीडम के समय जब हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे बहुत सारे, वो तो अंग्रेजों से बहुत सारे लड़ रहे थे, लेकिन बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स जैसे कि मतलब बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे एक्टिविस्ट थे, जैसे कि अंबेडकर जी हो गए, हमारे पेरियार हो गए, बहुत सारे ऐसे लोग, फूले जी हो गए, जैसे जिनके अभी मूवी आई थी, वो सोसाइटी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन जो हजारों साल से, जो अंग्रेजों से भी पुराना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था हमारी सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी को बर्बाद कर रहा था, खोखला कर रहा था, जिसका फायदा अंग्रेजों ने भी उठाया बाद में, तो उसको क्योर कर रहे थे, उसके खिलाफ लड़ रहे थे। तो इस चैप्टर में हमने ये समझा कि कैसे जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी की वजह से डिस्क्रिमिनेशन कैसे होती है, इस चैप्टर में हमने अच्छे से समझने की कोशिश की। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर आपको नहीं आई तो प्लीज कमेंट करिए, जो भी आपका डाउट है मैं उसको पूरी तरीके से लेने की कोशिश करूंगा। ये सारे जो शुरू के चैप्टर्स हैं ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के चैप्टर हैं, आप प्लीज इसको ध्यान से सुनिए। इसके बाद आपको पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एकदम अच्छा अपना स्ट्रॉन्ग बेस लेकर के आगे चलेंगे। सो आई से ऑल द बेस्ट टू यू, प्लीज बी विथ मी, मेरे साथ इस जर्नी में बने रहें, आपको बहुत फायदा होने वाला है। थैंक यू सो मच।